प्रश्न संख्या 3 है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। अब हमें यह पता करना है कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं कि नहीं है। पहले समझते हैं कि एक रेखा का मतलब क्या है। जैसे मैं पटरी से एक रेखा खींच रहा हूँ, अगर इसमें तीन बिंदु कोई भी हैं, ए है, माना ये बी है और ये सी है, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो दो जो दूरी हैं ए और बी के बीच की, बी और सी के बीच की, अगर इन दोनों दूरियों को ए से बी जितना दूर है, बी से सी जितना दूर है, अगर उन दोनों दूरियों को हम जोड़ेंगे तो ए और सी के बीच की दूरी होनी चाहिए। अब चूंकि प्रश्न में हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि 1,5 ये है कि ये है कि ये है, तो हम कैसे पता करेंगे। हम तीन दूरियाँ ज्ञात कर लेंगे, एक ए बी, एक बी सी और एक ई सी। अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ गया तब तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी जो सबसे बड़ी दूरी है उसके बराबर नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं, बल्कि इनसे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा है कक्षा 9 में, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ गया तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? देखो, इन तीन बिंदुओं से त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। आप कैसे भी कोशिश कर लो, इसको इससे मिलाओगे तो फिर यही रेखा जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाता है। तो हम सबसे पहले 1, 2 और ये 3 युग्म में तीनों दूरियां पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब हम हल करेंगे, हम तीनों दूरियों के लिए सबसे पहले 1, 5 और 2, 3 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं हम, माना D1। तो बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो बराबर D1 बराबर आ गया x ये हैं, दो में से एक को घटा दो या एक से दो को घटा दो, एक ही बात है। 1 ऋण 2 का वर्ग कर लो, तो फिर यहाँ से 5 में से 3 को घटाओगे तो 1 में से 2 को घटाया ऋण 1 का वर्ग, और 5 में से 3 को 2 का वर्ग, तो ऋण 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, वर्गमूल 5 मात्र। D1 का मतलब हुआ कि एक दूरी, D1 1 इसलिए कह रहे हैं कि एक दूरी ये आ गई, क्योंकि तीन दूरियां हमें मिलेंगी, 1, 2 और ये 3। अब D2 2, 3 और ऋण 2 ऋण 11, 2, 3 एवं ऋण 2 ऋण 11 के बीच दूरी। अब दूसरी बात, सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार हमने लिख लिया तो D2 बराबर, अब हम बिंदुओं के आधार पर सीधे मान रख लेते हैं। 2 में से ऋण 2 घटाएंगे तो 2 ऋण 2 बराबर हो जाएगा 2 धन 2 का वर्ग। धन 2 कैसे हो रहा है, एक स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, देखो 2 ऋण 2, तो ऋण ऋण मिलके धन हो गए। ऐसे ही 3 ऋण 11, तो कितना हो जाएगा, 3 धन 11 का वर्ग। ऋण और ऋण गुणा होके धन हो जा रहे, तो 2 दूनी 4 का वर्ग और यहाँ 11 3 है 14 का वर्ग। 4 का वर्ग हो गया 16 और 14 का वर्ग होगा 196, और 16 में 196 जोड़ेंगे तो 16 में पहले 196 में इसमें से 4 जोड़ लीजिए, 200 हो गया, तो बचा आपके पास 12, तो हो जाएगा 212। तो 212 का अभाज्य गुणनखंडन से आप निकाल सकते हैं वर्गमूल, जो जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, बाकी अंदर। 212 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 गुणा 53, 2 का जोड़ा बना तो 2 वर्गमूल 53 मात्रक। अब ज्ञात करेंगे 1, 5 और ऋण 2 ऋण 1, 1, 5 और ऋण 2 ऋण 11 के बीच दूरी, D3 तीसरी दूरी है।
1 ऋण ऋण 2, तो 1 धन 2 का वर्ग, फिर 5 ऋण ऋण 11, तो 5 धन 11 का वर्ग, 2 1 3 का वर्ग और यहाँ 16 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया 9 और 16 का वर्ग हो गया 256, तो यह आता आपका 265। अब 265 के अगर अभाज्य गुणनखंडन भी करते हैं तो 5 गुणा 53 के रूप में मिल रहा है, तो जोड़ा तो किसी का नहीं आ रहा है, 5 गुणा 53 ही मिल पा रहा है ये। 3 पंचे 15 और 5 पंचे 25 छक्के 26, तो यानी वर्गमूल 265 मात्रक ही मिल रहा है। अब इन तीनों दूरियों में अगर आप देखते हैं तो वर्गमूल 5 मात्रक, वर्गमूल 265 मात्रक और वर्गमूल 212 मात्रक। तो सबसे बड़ी दूरी है वर्गमूल 265 मात्रक, लेकिन क्या वर्गमूल 265 बराबर 212 धन 5 हो रहा है? क्या वर्गमूल 265 का मान वर्गमूल 212 और वर्गमूल 5 के मान के योग के बराबर है? नहीं है। ऐसे नहीं जोड़ना है कि 212 में 5 जोड़ के 217, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वर्गमूल 265 वर्गमूल 212 धन वर्गमूल 5 के बराबर नहीं है। इसीलिए तीनों बिंदु पूछा गया था संरेखी हैं, तीनों बिंदु संरेखी नहीं हैं। क्योंकि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आया। अगर संरेखी होते तो दो दूरियों का योग सबसे बड़ी तीसरी दूरी के बराबर जरूर आता। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम करेंगे।